हेलो बच्चों, ट्रिकी मैथ सुनील सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ देखेंगे, प्रश्नावली 4.4 और यंत्र प्रकाशन का। तो 5 क्वेश्चन तक हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग 6वें क्वेश्चन से देखेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 421 है। यानी ऐसी 2 क्रमागत संख्या बताना है जिनको वर्ग कर कर हम जोड़ें तो 421 प्राप्त हो। तो देखें हम इसको कैसे लगाएंगे। तो देखेंगे क्रमागत संख्या है तो मान लेंगे, माना पहली संख्या x है। फिर क्रमागत संख्या है तो दूसरी संख्या मान लेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 1 है। पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या x प्लस 1 मान लेंगे। अब इनका वर्ग कर कर जोड़ेंगे तो x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का वर्ग कर देंगे और बराबर हो जाएगा 421, क्योंकि इनका वर्ग कर कर जोड़ने पे हमें इतना मिल रहा है। अब देखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर देखें तो a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह फार्मूला यहाँ पर लग रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा प्लस 2 गुणे x गुणे 1 हो जाएगा बराबर 421 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका देखेंगे तो गुणा करेंगे तो यह हमारा मिलेगा 2x और प्लस का 1 और इसको इधर लाएंगे बराबर के तो 421 माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x और यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस का 421 है। घटाएंगे यहाँ से तो यह हमारा बचेगा माइनस का 420 बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 से कटेगा। तो इसमें सभी पदों में हम लिख देंगे, सभी पदों में 2 से भाग देने पर सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि ये समीकरण जो है छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, इसमें 2 की भाग दे देंगे, प्लस 2x है, इसमें 2 की भाग दे देंगे, माइनस 420 है, इसमें 2 की भाग दे देंगे बराबर 0। अब देखेंगे तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो यह हमारा बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2 दूनी 4 2 एकम 2 0 बराबर 0। अब ये देखेंगे तो यह हमें समीकरण मिला x स्क्वायर प्लस x माइनस 210 बराबर 0। अब ऐसी संख्या ढूंढे जिसका गुणा करें तो 210 और घटाने पर 1 है। तो 14 और 15 और 14 15 में और 14 का गुणा करेंगे तो 210 और घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 14x और माइनस का 210 बराबर 0। अब देखेंगे तो इसमें से कॉमन देखेंगे तो x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 15 और यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 14 है तो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0। यह हो जाएगा। तो एक कोष्टक में हमें मिलेगा x प्लस 15 और एक कोष्टक में मिलेगा x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर तुलना कराएंगे तो x प्लस 15 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 15, फिर x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 14। प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर रख देंगे तो x का मान आ गया 14 और यहाँ पर रखेंगे तो 14 प्लस 1 बराबर 15। तो संख्याएं हमें प्राप्त हो गई 14 और 15। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 14 और 15 हो जाएगा। अगर हम 14 और 15 का वर्ग कर जोड़ें तो हमें 421 मिलेगा, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225। इसको जब जोड़ेंगे तो 421 मिलेगा। तो 421 हमारा आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से जो संख्याएं मिली वो 14 और 15, तो 14 और 15 हमारा आंसर हो जाएगा। हंसों के एक झुंड में उनके वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं, बाकी बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं। हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो हंसों के झुंड के वर्गमूल के 7/2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, इसको लगाने के लिए हंसों की संख्या मानेंगे। तो माना हंसों की संख्या जो है यहाँ पर वर्गमूल निकालना है, इसलिए हम हंसों की संख्या जो है वो मान लेंगे x स्क्वायर है, क्योंकि हंसों की संख्या x स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ वर्गमूल निकालेंगे इसका तो x आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम x मानेंगे तो यहाँ पर कौड़ी हो जाएगा, जो कि गुणनखंड करने में हमें
आसानी से नहीं गुणनखंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अब इसके वर्गमूल का 7/2, तो इसका वर्गमूल देखेंगे तो x यहाँ पर हो जाएगा x का 7/2 गुने और प्लस का 2 जो है वो पानी में तैर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस कर देंगे 2 शेष जो पानी में तैर रहे हैं। फिर इसका देखेंगे तो x गुणे 7/2 प्लस 2, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 7x/2 प्लस 2 और यहाँ पर बराबर इनकी संख्या के बराबर कर लेंगे x²। अब देखेंगे तो यहाँ पर 1 मान लें तो यह हो जाएगा हमारा 7x + 4/2 बराबर x²। अब यहाँ पर इसको उधर भेज दें तो 7x + 4 बराबर 2x² और इसको सभी को उधर भेज दें तो यह हमें मिलेगा 7x प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 2x² और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का 7x माइनस का 4 बराबर 0, यह हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ से 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे तो लिख सकते हैं 2x² माइनस 8x और यह हो जाएगा प्लस का यहाँ से x और माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों में कॉमन देखेंगे तो 2x कॉमन मिल रहा है तो x माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यह हमारा हो जाएगा प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 4 बराबर 0, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/2 और यहाँ से देखेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ से प्लस का 4 आ गया, अंशों की संख्या हम माने थे x², तो यहाँ पर अगर हम रख दें तो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर जो आएगा वो हो जाएगा 16, तो अंशों की संख्या जो होगी वो 16 हो जाएगी, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको देखें हम लोग तो सबसे पहले अंशों की संख्या मान लिए x, फिर इसके वर्गमूल का 7/2, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे x² का तो x आएगा, इसका 7/2 तो इसका का मतलब यहाँ पर गुणा तो 7/2 कर दिए और प्लस 2 जो शेष बचे हुए पानी में तैर रहे हैं उनको यहाँ पर जोड़ दिए। अब देखें तो इसका गुणा कर दिए तो 7x/2 प्लस 2/1 बराबर x², टोटल अंशों की संख्या के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 है तो 2 एलसीएम अगर ले लें तो यहाँ पर 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 यानी कि 7x मिलेगा, यहाँ पर 1 है 2 में भाग देंगे तो 2 और 2 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा बराबर x²। इस 2 का x² में गुणा कर देंगे तो 2x² और ये हो जाएगा प्लस का 7x प्लस 4 हो जाएगा। और जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो इसमें माइनस से गुणा हो जाएगा, तो जब यहाँ पर बराबर के इधर भेजे हैं तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ पर माइनस हो जाएगा 7x माइनस का 4 हो गया है और बराबर 0 हो गया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2x² माइनस 8x यानी कि 8x में से माइनस के 8x में से प्लस का x निकालेंगे तो माइनस का 7x बचेगा और यह माइनस का 4 बराबर 0, इस दोनों में से 2x कॉमन ले लिए तो यह हो जाएगा x माइनस का 4 और यहाँ से 1 प्लस का 1 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा x माइनस का 4। तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस वाला नहीं लेंगे प्लस वाला लेंगे, तो x का मान यहाँ पर 4 आया प्लस में, तो यहाँ पर x² है तो x का मान रख दिए 4 इसका वर्ग कर दिए तो 16, तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। अब हम लोग देखेंगे इसका 8वां सवाल। 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 है। यहाँ पर 2 क्रमागत धन जो है सम संख्याएं ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सम संख्या ज्ञात करना है क्रमागत, तो पहली संख्या हम मान लेंगे x, पहली संख्या x यहाँ पर लिख लेंगे माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या यहाँ पर सम संख्या है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 यह मान लेंगे। अब यहाँ पर इनके वर्गों का योगफल दिया है तो x का वर्ग कर देंगे प्लस x प्लस 2 का वर्ग कर देंगे बराबर 340। अब यहाँ पर x² हो जाएगा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर है तो x² प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 2 गुणे 1 2 गुणे 2 गुणे x और यह हो जाएगा बराबर 340। तो यह हो जाएगा x² प्लस 4 प्लस 4x बराबर 340। अब इसको जोड़ेंगे तो यह हमें मिलेगा 2x² प्लस 4x और इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस का 4 माइनस का 340 बराबर 0।
अब यह हो जाएगा 2x² प्लस 4x और इसको घटाएंगे तो माइनस का 336 बराबर 0। अब देखें तो इसके सभी पदों में 2 से भाग दे दें, छोटा हो जाएगा समीकरण। तो सभी पदों में 2 से भाग देने पर सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे, अब सभी पदों में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2x² बटे में 2 प्लस 4x बटे में 2 माइनस 336 बटे में 2 बराबर 0। भाग दे देंगे सभी पदों में तो यहाँ से हमें मिलेगा x² और यह हो जाएगा प्लस का 2x और यह हो जाएगा माइनस का 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16 बराबर 0। x² प्लस 2x माइनस का 168 बराबर 0। अब इसका अगर हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड देखें ऐसी संख्या जिसका गुणा करें तो 168 और यहाँ पर घटाने पे 2 आना चाहिए। तो हम देखें तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस यहाँ पर लिख दें हम 14x माइनस का 12x माइनस का 168 बराबर 0। 12 और 14 का गुणा कर देंगे तो हमें 168 मिल जाएगा, 14 में से 12 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 12 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x प्लस 14 बराबर 0। अब देखेंगे तो x माइनस 12 बराबर कर लेंगे 0 तो x बराबर आ जाएगा 12, तो x बराबर 12 हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो x माइनस का 14 है, x प्लस का 14 है तो बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, यहाँ पर प्लस वाला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर देखेंगे तो x का मान यहाँ 12 रखेंगे तो 12 और यहाँ पर रखेंगे 12 प्लस 2 तो यह हो जाएगा हमारा 14। तो संख्या 12 और 14 हो जाएगी। 12 और 14 का वर्ग कर कर जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 340 आएगा। अब देखेंगे तो 12 का वर्ग 144 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 2 1 3, 340 आ जा रहा है। तो जो संख्या होगी वो 12 और 14 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही सवाल, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।